बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सवाल, क्या मदह सहाबा जुलूस निकालना जायज़ है? एक सियासी मौलवी साहब है, उनका कहना है कि जिस तरह से मदह जो है मिलादुन नबी के जुलूस निकालना बिदअत है, इस तरह से मदह सहाबा जुलूस निकालना भी बिदअत है। निज़ामुद्दीन हैदराबाद से एक नौजवान का सवाल है कि क्या मदह सहाबा जुलूस निकालना जायज़ है? क्या मदह सहाबा जुलूस निकालना बिदअत है? तो भाई देखें, दीन के बहुत सारे काम ऐसे हैं कि उन कामों को करना लाजिम है, लेकिन जो है उनका तरीक़ेकार वो ही एक अपनाना लाजिम नहीं है। ठीक है, कोई मखसूस तरीक़ेकार अपनाना लाजिम नहीं है। दौर के हिसाब से तरीक़ेकार जो है बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर इल्म दीन हासिल करना, नफ्स इल्म दीन हासिल करना ये लाजिम है, ठीक है, लेकिन जो है इसका कोई मखसूस तरीक़ेकार अपनाना ये लाजिम नहीं है। हर दौर के हिसाब से तरीक़ेकार बदलते रहते हैं। कभी तो सिर्फ जो है मुहद्दिसीन के पास जाकर जो है इल्म हासिल किया जाता था, फिर दौर बदला तो आहिस्ते आहिस्ते जो है मदारिस की बिल्डिंगें बनी, उनके अंदर बैठ के इल्म दीन हासिल किया जाता है। फिर जो है एक मखसूस निसाब बनाया गया कि भाई 8 साल के अंदर जो ये निसाब पढ़ाया जाएगा जो आलिम दीन बनना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो मखसूस निसाब है इसको हम बिदअत कहेंगे? क्या ये मखसूस निसाब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था? क्या मदरसे की बिल्डिंग और कमरा बनवा कर उसके अंदर इल्म दीन हासिल करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था? नहीं, ये दीन का इल्म हासिल करना ये तो लाजिम है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सहाबाए किराम ने दीन का इल्म हासिल किया है, लेकिन उसका तरीक़ेकार जो है दौर की सहूलत के हिसाब से बदलता आ रहा है। ऐसे ही अगर वो सियासी मौलवी साहब जो एतराज़ कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि भाई जिस तरह से आजकल सियासत हो रही है और उलमाए किराम आजकल सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और आप उसको दीन समझ रहे हैं, अगर उस सियासी आलिम के मुकाबले में किसी दूसरे को वोट दिया जाए तो आप नाराज़ हो जाते हैं कि भाई ये एक दीनी आदमी को छोड़कर, आलिम दीन को छोड़कर किसी और को वोट क्यों दिया? तो सवाल पैदा होता है कि क्या इस तरह से सियासत करना, इस तरह से इलेक्शन में खड़ा होना, इस तरह से वोट लेना, क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दौर से होता हुआ आ रहा है? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के दौर में इस तरह सियासत होती थी? तो नहीं, आप कहेंगे, आपका जवाब ये होगा कि जिन्हें सियासत का ये तरीक़ेकार लाजिम नहीं है, अलबत्ता जो है दीन के दिफा की वजह से ये तरीक़ेकार अपनाया गया है, क्योंकि जो है एक अहले बातिल का जो है मजमा होता है, वो जाके असम्बलियों के अंदर जो है दीन को नुकसान पहुंचाता है, तो उनके मुकाबले में एक तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है। ये तरीक़ेकार लाजिम नहीं है। दीन की खिदमत करना लाजिम है, लेकिन ये सियासत का तरीक़ेकार लाजिम नहीं है। तो आपका जवाब यही होगा। तो यही हमारा जवाब है कि भाई सहाबाए किराम का दिफा करना, सहाबाए किराम की जब गुस्ताखी हो तो उस गुस्ताखी के मुकाबले में सहाबा का दिफा करना ये लाजिम है। ये कुरान मजीद से भी साबित है। जब सहाबाए किराम की जो है कुफार मक्का ने तौहीन की और उनको जो है बुरा भला कहा, तो अल्लाह ने खुद उनका दिफा किया सहाबाए किराम को और उनको जवाब दिया। मालूम हुआ कि जिस अंदाज से सहाबाए किराम की तौहीन हो उसी अंदाज में जवाब देना लाजिम है। सहाबाए किराम की तौहीन अगर किसी तहरीर की शक्ल में होती है तो तहरीर की शक्ल में उलमाए किराम जो है उसका जवाब देते हुए आ रहे हैं, और जो है तहरीर की शक्ल में सहाबाए किराम का दिफा होता रहा है। और ऐसे ही सहाबाए किराम की गुस्ताखी चूँकि रोडों रास्तों पर होती है, और सहाबाए किराम का दिफा भी जो है वहाँ जाकर करना चाहिए। तो ये एक तरीक़ेकार है, और सहाबा के दिफा की वहाँ बात करना, सहाबा की मदह जाके किसी रोड रास्ते पे करना, ये जो है एक तरीक़ेकार है, कोई लाजमी नहीं है जो इसको बिदअत समझा जाए।